बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड्स के लिए, पाकिस्तान में जो इदारे काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, बिज़नेस के लिए, जिसमें मोबाइल है, होम अप्लायंसेस हैं और दीगर चीज़ें हैं, उनके लिए और पाकिस्तान में ताजिरों के लिए, जो बिज़नेसमैन हैं, जो स्टॉक का काम करते हैं, दीगर तरक्की की राहों में मुंतज़िर हैं कि मुल्क तरक्की करे, इदारे तरक्की करे, उनके लिए बड़ी ख़बर और खुशखबरी की ख़बर ये है कि एयरलिंक आईपीओ में जो बीट 30 और 31 को दी गई थी, अपनी जो उनका परसेंटेज उन्होंने अपना टारगेट रखा था, वो 90 मिलियन शेयर्स को 5.85 बिलियन रुपीज़ में सेल करना था या बीट लेना था। अल्हम्दुलिल्लाह मुज़फ़्फ़र पराचा साहब की सरबराही में एयरलिंक ने और इनके जो इदारे हैं जेएस ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड ने भरपूर मेहनत की और पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी के साथ वाबस्ता लोगों की दुआएं भी उनमें शामिल हाल रहीं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बीट जो है वो 90 मिलियन से क्रॉस करके 110 मिलियन से भी आगे चली गई। इसका मतलब ये हुआ तकरीबन 20 मिलियन इजाफी, बल्कि उससे भी ज़्यादा इजाफी बोली लगाई गई। इसका मकसद सीधा सीधा ये है कि 5.85 की जगह तकरीबन 6.43 या 4 रुपीज़ जो है वो मिलने के बिलियन रुपीज़ मिलने के चांस बन गए। ये बीट जो लगाई गई, इसकी कम अज़ कम बोली जो लगाई गई थी वो 65 रुपये शेयर के रखे गए थे जो दाम, और वो क्रॉस करके तकरीबन 90 के करीब भी बोली आ गई। इसका मतलब ये है कि नया जो रेट खुलेंगे, आज उम्मीद है उसकी, जो शेयर के रेट उम्मीद ये की जा रही है जो ओपन होंगे उसके 81 से लेके 83 के दरमियान होंगे। इसका मकसद ये हुआ कि तकरीबन 85 उसकी जगह ये 65 रुपये जो मार्केट वैल्यू लगाई गई थी उससे 16 से 18 रुपये का फ़र्क यकीनी तौर पर मज़ीद मिलने के चांस हैं। तो उसकी बुनियाद पर जो इजाफ़ी जो मिलियन रुपीस का इजाफ़ा हुआ है, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि तरक्की की और नई मंजिलें जो टारगेट एयरलिंक का था उससे आगे की तरफ देख रहे हैं आप वो। और लोग भी जो सरमायाकारी करना चाहते हैं मज़ीद इसके अंदर, वो 6 और 7 को जो इसकी जो आम पब्लिक के लिए बीट दी जाएगी, बेचे जाएंगे, सेल किए जाएंगे, तो उसमें भरपूर जोश व खरोश से हिस्सा यकीनी तौर पे इस तरह लेंगे कि उसके रेट इस खादिम की जो राय है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। ये जब बीट का आगाज़ हुआ तो मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ शख्सियात ने मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल किए कि उन्हें भी इसमें से 50,000, 1 लाख, जो जिसकी हैसियत थी, 10,000 शेयर जो है ना उन्हें भी हासिल हो जाएं। लेकिन एक प्रोसेस होता है किसी भी काम का। अब 6 और 7 को जो भी होगा वो आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह। और ये उन लोगों के लिए कामयाबी जो एयरलिंक की है एक पैगाम है कि मेहनत में अज़मत है और इरादे जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देखता है और उसको जैसी सोच होती है उसके हिसाब से अमली जामा पहनाने में रब्बुल इज़्ज़त के किरदार के बाद दुआएं अमले दखल होती हैं और वो ऊपर की तरफ जाता है। ये सारे मामला जो
आपने देखे ये उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेयर्स के लिए ये कहते नज़र आ रहे थे कि क्या 65 रुपये में शेयर कोई लेगा, उनके मुंह पे ताले लग गए। ये एक बड़ी कामयाबी, बड़ी ही यानी ऐसा जो तरक्की है जो हमारी फील्ड और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक मशले राह है। इसका सीधा सीधा लफ्ज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगा कि क़यादत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए। बहुत सारे इदारे तरक्की की मंजिलों पे पहुँचे हुए होते हैं, जब सिस्टम बदलता है तो वो तंजली का शिकार हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। बहुत से इदारे ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं, तरक्की की मंजिल चढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छी मैनेजमेंट, अच्छी सुपरविजन मिलती है, वो तरक्की कर जाते हैं। ये जो प्रोग्राम एयरलिंक का, इससे सरमाया हासिल करके पाकिस्तान में तरक्की की एक नई मंजिल रोशनास कराना है। 5G आ रहा है, इसके साथ साथ बहुत सारे मामलात हैं जिससे हमारे पाकिस्तान में, इस मुल्क में जो हुकूमत पाकिस्तान का, इमरान खान वज़ीर आज़म और उनकी टीम का विज़न है कि मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है, इसमें दाखिल होने जा रही है अब एयरलिंक। अब जो उनका टारगेट था वो तो हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह, अब आगे की तरफ नई मंजिलों की तलाश में है। हम यहाँ ये कहने में आर महसूस नहीं करते कि एयरलिंक की ऊंची उड़ान मज़ीद ऊंची हो चुकी है और एक नई मंजिल की सिमत चल पड़ी है, जो उनका टारगेट था उससे आगे की तरफ। इसमें हम मुबारकबाद देते हैं मुज़फ़्फ़र पराचा साहब को, जो इनके CEO हैं, इनकी टीम पूरी एयरलिंक की बड़ी मेहनत की, बाकायदा इन्होंने इस जगह जगह अपने अंदाज में जिसकी जो पोजीशन थी उस हिसाब से सिस्टम को उजागर किया। पाकिस्तान में जो हमारी फील्ड के लोग थे उन्होंने भी भरपूर इसमें अपना किरदार अदा किया बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलके। तो ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इनका जो इदारा था, ब्रोकर इदारा, जो JS कैपिटल जो है, JS ग्लोबल कैपिटल जो है, उसने भी बड़ी भरपूर इसमें मुहिम चलाई और सिस्टम को आगे की तरफ लेके गए। जो लोगों ने सोचा था उससे बढ़ के रिज़ल्ट आया। अब मुज़फ़्फ़र पराचा साहब और उनकी टीम अल्लाह के बाद एक थैंक्स अपने दोस्तों का ज़रूर अदा करे, ये खादिम की गुजारिश है। और एक अपने टीम के लिए एज़ाज़, अशाइये का एज़ाज़ के तौर पे उन्हें अशाइये पे मदऊ करे ताकि उनके हौसले मज़ीद बुलंद हों और आगे की मुहिम जो जा रही है उसमें मज़ीद तेज़ी आए। तो वेल डन। मैं एक मरतबा फिर कह रहा हूँ कि वेल डन मुज़फ़्फ़र पराचा, वेल डन एयरलिंक, वेल डन JS ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, और साथ हमारे दोस्त और भाई सब को ये जीत मुबारक हो। ये जीत एयरलिंक की जीत नहीं है, ये जीत आपकी भी है, पाकिस्तान की है। तरक्की की नई मंजिलें खुलेंगी, लोगों को रोज़गार के मौके बड़ी तेज़ी से मिलने की उम्मीद है। जैसा कि कई 100 मुलाजमीन आज भी एयरलिंक के डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं और इनडायरेक्ट जो काम उनके साथ कर रहे हैं उनकी तादाद हज़ारों में है, और हम उम्मीद करते हैं वो हज़ारों जो हैं लाखों में तब्दील हो जाएं और जो सैकड़ों हैं वो हज़ारों में तब्दील हो जाएं। मज़ीद तफसीलात के साथ फिर हाज़िर होऊंगा अपनी बेहतर ख्वाहिशात, बेहतर तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को तरक्की की नई मंजिलों से रोशनास कराए। आमीन। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।